जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। आज भी हम आपसे थोड़ा सा कोविड रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि ये कोविड का दौर चल रहा है। ये इस तरह की वबा है कि हर दूसरे टाइम हमें एक नई वेव के बारे में पता चलता है, और इस वक्त ये जो फोर्थ वेव है इसका बड़ा चर्चा हो रहा है। बड़ा इसके बारे में हमें सुनने को मिल रही है कि बड़ा डिफरेंट सा इसका वेरिएंट है, डेल्टा नाम इसको दिया गया है। तो इसके पीछे की क्या रीज़न है, ये किस तरह का वेरिएंट है और किस तरह से इस पे वैक्सीन असरअंदाज करेगी, इस पे हम बात करेंगे। अगेन इतना कोई बहुत ज़्यादा लाइटर नोट पर हम इसको नहीं कंसिडर कर सकते। अभी भी जो रेशो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, बिकॉज हमने थोड़ी सी फिर अगेन मैं वही कहूँगी एहतियात करना छोड़ दिया। हम फिर थोड़े से ढीले पड़ गए हैं। हम फिर जब बाज़ारों में निकलते हैं तो हम बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं। हम हर चीज़ को टच करते हैं एंड देन हम वो वाला ख्याल नहीं रख रहे जो शुरू में हमें एक रखना हमने शुरू किया था, जिसकी वजह से हमारा जो एक मुल्क का रेशो था वो कमी की तरफ आ रहा था। बट स्टिल अभी भी वक्त है। हम एहतियात अगर बरतेंगे, हम SOPs को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो हम इस वबा से बच सकते हैं। आगे क्या होने वाला है, किस तरह से ये प्रोजेक्ट करेगा, इस पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कंसल्टेंट फिजिशियन मौजूद हैं, डॉक्टर फरहत शुएब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करूंगी एंड अगेन दस कोविड थिंग मेरे ख्याल से वो हमारी ज़िंदगी से जाने वाला भी फिलहाल नहीं है। बिल्कुल जी, वो पार्ट ऑफ लाइफ बन गया। बिल्कुल पार्ट ऑफ लाइफ ही बन चुका है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो फोर्थ वेव है, जिसे डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया, तो ये क्या वेरिएंट है और जो पिछले आ चुके हैं जो 3 वेव्स आ गई हैं उससे कितना मुख्तलिफ है? देखिए जी, वायरस तो वो सेम है जी, लेकिन जैसे हम वायरस के बारे में जानते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो चेंज हो जाता है। उसके जो सेंट्रल प्रोटीन कोर है या जो उसके सरफेस एंटीजन्स हैं वो अपने आप को चेंज करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा रखता है, और उस चेंज से आइदर उसकी इन्फेक्टिविटी और विरुलेंस कम या ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, मतलब एक तरह की मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो मॉडिफिकेशन की वजह से उसके जो साइन सिम्टम्स हैं वो थोड़े से चेंज होते रहते हैं। तो ये एग्जैक्टली सेम है, ये कोविड वायरस ही कोविड-19, लेकिन उसके पहले 3 वेव्स में जैसे ABC था, दिस इज दी डेल्टा, एंड देयर आर चांसेस इन फ्यूचर कि ये फर्दर अगर अपने आप को मॉडिफाई करेगा तो हमें इस तरह के डिफरेंट नेम्स मिलते रहेंगे। अच्छा, तो अभी ये जो करंट वेव है अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। जो वायरस चेंज हुआ है दैट इज़ कॉल्ड द डेल्टा वेरिएंट, वो कुछ कंट्रीज़ में पहले एक्सप्रेस हुआ, उसके बाद वो फिर ट्रैवल के साथ और वो ज़्यादा फैल गया। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इन्फेक्शियस है, थोड़ा सा ज़्यादा विरुलेंट है। तो अभी मैं एक स्टडी पढ़ रहा, 2 स्टडीज़ अभी आई हैं क्योंकि ये अगेन नया है, साथ साथ में हम इसके लर्न करते जा रहे हैं। तो अभी एक कैनेडियन स्टडी हुई है और एक स्कॉटिश स्टडी हुई है। दोनों में जो नज़र आया है कि ये वायरस जो है ज़्यादा विरुलेंट है, इन अ सेंस कि ये अगर इन्फेक्शन कॉज करता है तो इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी आते हैं। मतलब डेथ रेशो बढ़ सकता है इसकी वजह से। ये अगेन जैसे फर्स्ट टाइम आया था कि वो चेस्ट को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, इसमें निमोनिया बहुत जल्दी आता है और एकदम पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। सेकंड, इसकी जो इन्फेक्टिविटी है, जो इन्फेक्शियस है, ये ज़्यादा है। जैसे अगर जो फर्स्ट वेव में था, अगर एक आदमी को वायरस इन्फेक्ट करता है तो वो 2 लोगों को अगर कर सकता था, तो ये वाला पेशेंट अगर जिसमें डेल्टा वेरिएंट है ये 4 से 5 लोगों को कर सकता है। अच्छा। तो इन्फेक्टिविटी तकरीबन डबल से भी ज़्यादा है इसकी। तो वी हैव टू बी मोर केयरफुल, जैसे आपने शुरू में कहा। सही। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि जैसे नॉर्मली अब तक अल्लाह का शुक्र है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉट देयर वैक्सीनेशंस डन, तो जो दोनों वैक्सीन्स डोज हमें मिल चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। ज़ाहिर है वो हमारे पिछले जितने भी वेव्स आई हैं उसके मुताबिक वैक्सीन बनी। अब ये जो नया वेरिएंट इसमें जो आया है, तो क्या ये असरअंदाज करेगा या अभी भी लोगों को खदशा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो सकता है? देखिए, वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो सकता है क्योंकि जो वैक्सीन इवन जो उसके ओरिजिनल ट्रायल्स हुए थे, आई थिंक लास्ट टाइम उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि उसमें एक सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देता है उस जो इनिशियल रिसर्च के मुताबिक, लेकिन एक सर्टेन डिग्री के बाद मतलब कोई 60% है, कोई 70 अप टू 90-95% तक उनके वो जो ट्रायल्स ने रिजल्ट दिए थे। अब जो करंट वेरिएंट है इसमें अगेन जो स्टडीज़ भी मैंने 2 देखी हैं रिसेंटली, उसमें यह है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें उनकी जो वो इन्फेक्शन का सिविरिटी है वो कम है।
अच्छा, वो कम हो जाएगी, लेकिन हो सकता है। बिल्कुल, अगर इवन आपको पहले कोविड हुआ है और उसके बाद आप वैक्सीनेटेड हैं तो इसके बावजूद आपको हो सकता है। तो ये नहीं है कि आपको एक दफ़ा कोविड हो गया आपको दोबारा नहीं होगा। अच्छा। आपको दोबारा हो सकता है। आपको पहले कोविड नहीं हुआ, आपको सिर्फ वैक्सीनेशन हुई है, फिर भी आपको हो सकता है। और अगर आपको दोनों नहीं हुए फिर भी, मतलब इन ऑल 3 सिनेरियोज इट कैन हैपन। लेकिन जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनमें इसकी सिविलिटी भी ज़्यादा होगी। अच्छा। उसमें डेथ रेशो भी ज़्यादा है और उसमें इन्फेक्शस, मतलब वो ज़्यादा इन्फेक्शस हैं, वो ज़्यादा फैला सकते हैं। सही। लेकिन जो पेशेंट कैच करेंगे और जो वैक्सीनेटेड हैं उनमें इसकी सिविलिटी भी कम होगी और वो इन्फेक्शस भी कम होंगी। ठीक है, बट इन एनी केस हमने वैक्सीनेटेड अपने आप को रखना है। 100% सही। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, जैसे अब ये कोविड अपने वेरिएंट्स चेंज कर करके मॉडिफाई कर करके आ रहा है, तो वैक्सीन में भी इस तरह की कोई सिलसिला, कोई रिसर्च आई कि जी अब हमें उसकी वेरिएंट के हिसाब से वैक्सीन में कुछ चेंजेस करने चाहिए या वैक्सीन यही चलेगी? अभी फिलहाल तो हमारे पास उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। जो वैक्सीन करंट ट्रायल्स हैं हम वही यूज़ कर रहे हैं और उसमें भी अभी तो मेजॉरिटी को 0 और 1 जो पहली 2 डोजेज हैं, लाइकली है कि हमें इन्हीं वैक्सीन की दोबारा एक बूस्टर शॉट्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मतलब दोनों डोजेस के बाद भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है? लाइकली है, क्योंकि उस पर भी स्टिल वी आर लर्निंग एज वी गो, तो चांसेस हैं कि हमें उसमें दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि वाकई 2-3 जगह से मैंने भी इस चीज़ को सुना कि अगर आप इंटरनेशनल अगर ट्रैवल करना चाहते हैं विद इन दीज डेज या आगे आने वाले इन फ्यूचर, तो आपको या तो कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन्स हैं जो वहाँ पर इंटरनेशनली अप्रूव्ड हैं या तो वो लगी हुई हो, अगर नहीं तो फिर आपको प्रॉपर बूस्टर्स लेने होंगे, तो ये भी उसी का एक कनेक्टिविटी है। जी बिल्कुल, उसमें ऐसा है कि अब कुछ वैक्सीन हैं जो कुछ एरियाज़ के लिए रिकग्नाइज्ड हैं और कुछ नहीं हैं। जैसे हमारे पास मेजॉरिटी लोगों ने चाइनीज़ वैक्सीन साइनोफार्म या साइनोवैक या कंसाइनो लगाई है, उसमें से कुछ मुल्क उसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। सऊदीया नहीं एक्सेप्ट कर रहा, वो फाइजर एंड वो दूसरी कुछ वो यूरोप का नहीं कर रहा। तो उसमें ये है कि स्टिल उसमें भी वी आर नॉट 100% श्योर स्टिल बिकॉज इट्स न्यू। मेजॉरिटी लोग अभी शुरू के वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन देयर हैव बीन सर्टेन जो हमारी डिस्कशंस हुई हैं विद इन्फेक्शियस डिजीज पीपल कि आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं फॉर फ्यूचर बूस्टर डोज। और उन लोगों को अगर नेक्स्ट जो अपनी वैक्सीन है वो डिफरेंट लगेगी तो देयर चांसेस कि उनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी एंड दे विल बी एबल टू ट्रैवल। अभी बूस्टर्स तो नहीं लग रहे हैं ना? अभी तो नहीं, अभी वेरी अर्ली ना जी, अभी तो पूरी तरह से वैक्सीनेशन भी नहीं हुई है। तो आई थिंक इसके बारे में हम आगे ही बात कर सकते हैं जब इस तरह की कोई सिचुएशन है। 3 to 6 months later we will be able to express. ओके। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, सबसे इम्पोर्टेंटली मेडिकल कंडीशंस में किस तरह से हमने अपने आप को वैक्सीनेट करना है, ये भी लोगों को जो है वो खदशा है कि जी ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम बीपी, फ्रॉम शुगर और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुलविस हैं, तो किस तरह से वो वैक्सीन ले सकते हैं? देन अगेन द प्रेग्नेंट लेडीज। बिल्कुल, इसमें अब दिस वेरी इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है जी। डेली जो हमारे पास पेशेंट क्लिनिक्स में आते हैं और जो हमारे फ़ोन आते हैं उसमें लोग यही पूछते हैं कि उनको वैक्सीन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। तो जो कॉमन कंडीशन है लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या किसी को स्ट्रोक, इस तरह की चीज़ें, तो उसमें दे कैन गेट एनी वैक्सीनेशन। सही है। सिर्फ कुछ सर्टेन कंडीशन हैं, लेकिन जैसे कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा हाई डोज स्टीरॉयड ले रहा है जैसे बैड एस्मेटिक्स हैं, या कोई पेशेंट पोस्ट रीनल या लिवर ट्रांसप्लांट है, या किसी को और ऐसी इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ लाइक ट्रांसवर्स माइलाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या वो एक स्पेसिफिक वो एक बड़ा लिमिटेड हमारा स्पेक्ट्रम होता है फ्रॉम कम्युनिटी जिनको जो स्पेशलाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए जो है ना वो डिफरेंट वैक्सीनेशंस हैं लाइक सिंथेटिक, मॉडर्ना या फाइजर हम रिकमेंड करते हैं। उनको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि फिर यही लगेंगी उनके। हाँ, लेकिन है कि वो जो भी ऐसी कंडीशन के पेशेंट हैं जो अपने स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स में जाते हैं तो उनको अपने मुआलिज से मशवरे के बाद लेनी चाहिए। लेकिन जो जनरल पेशेंट्स हैं लाइक एज वी हैव सेड, क्योंकि हमारा जो एक मेजॉरिटी बल्क ऑफ पेशेंट कम्युनिटी में है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक्स, इस्केमिक हार्ट डिजीज, दे कैन गो फॉर एनी वैक्सीनेशन व्हाटएवर इज अवेलेबल एंड दे शुड गेट इट जितना जल्दी हो सके। जितना जल्दी हो सके। अच्छा, आपकी माशाल्लाह से स्पेशलाइजेशन जो है वो स्ट्रोक मेडिसिन में है, तो मैं इसी से रिलेटेड भी आपसे पूछना चाहूँगी कि इसका कितना असर है कोविड पे और किस तरह से ये रिलेट कर सकता है? मतलब कोविड इटसेल्फ हाइपर कोगुलेबल स्टेट है, मतलब इसमें खून के जमाव की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें हम दोनों तरह के स्ट्रोक्स जो हम इस्केमिक और वीनस इन्फार्क्ट्स दोनों देखते हैं, जिसमें खून की शरीयानें जो खून लेके जा रही हैं वो बंद हो सकती हैं और स्ट्रोक हो सकता है, या जो खून दिमाग से वापस आ रहा होता है, वीनस साइनस के अंदर ब्लड क्लॉट्स होते हैं, ये दोनों हम देख रहे हैं। अच्छा। काफ़ी कॉमन है, पिछली 2 वेव्स में तो ये थोड़ा सा ज़्यादा था, इस वेव में हमने रिलेटिवली कम देखा है, लेकिन जनरली देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। अच्छा, तो इसके कोई सिम्टम्स या कोई इसकी इस तरह का कोई होता है कि जी हमें पहले से पता चल जाए तो हम थोड़ा अपने आप को उस सर्कमस्टांसेस में आने से रोक सकें?
इसमें यही है कि जो कोविड जिसको डायग्नोज हो जाए तो उसने जो रूटीन की प्रिकॉशंस हैं वो लेनी है, अपने मौलिक से ज़रूर मशवरा करना है। अगर उनके कुछ सर्टन पैरामीटर्स जो ब्लड टेस्ट्स होते हैं वो ज़रूर करवाने हैं। वो आप अगर किसी को भी कोविड है वो अपने मौलिक से मशवरा करेगा तो स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं वो हो जाएंगे। तो उसमें अगर कोई सस्पिशन है तो कुछ पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स स्टार्ट कर देते हैं ताकि खून का जमाव जो है वो कम हो जाए, तो उसमें ये प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन जनरली जो फीचर्स हैं, खुदा न खासा अगर किसी को कोविड के साथ स्ट्रोक होता है तो वो सेम है एज किसी नॉर्मल बंदे को होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लेकिन मतलब सिमिलर है, सिर्फ ये है कि इनकेस होता है तो वो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम ये होती है कि उन पेशेंट्स को हम जहाँ भी हमारे पास स्ट्रोक यूनिट इतने ज़्यादा है नहीं तो स्ट्रोक यूनिट में रख नहीं सकते, उनको हम कोविड यूनिट में रखते हैं क्योंकि साथ में दो चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं, बट दे आर ट्रीटेड ऑन सेम लाइंस। ठीक, अच्छा सर, इसी से एक और चीज़ लिंक करती है, बीपी का बड़ा एक इशू सामने आ रहा है और सिर्फ एक ये नहीं है कि एक लिमिटेड एज के ऊपर आ रहा हो, अब तो यंगस्टर्स में भी बड़ा देखा जाता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जी हाजमे का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बीपी शूट कर जाता है। फिर अक्सर आपको सर का दर्द इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाता है कि वो भी आपको रिजल्ट करता है कि हाई ब्लड प्रेशर हुआ हुआ है। तो ये क्या सिलसिला है, इसकी बेस क्या है, किस तरह से बीपी स्टार्ट होता है एंड देन हम उसको किस तरह से पकड़ सकते हैं, क्योर कर सकते हैं? ये जो दो बातें आपने बताई ये भी अगेन हमारे क्लिनिक्स में लोगों की बड़ी एक कॉमन प्रेजेंटेशन होती है कि मुझे सर में दर्द हुआ, मैंने चेक किया तो मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, या मेरा खाना हजम नहीं हुआ, मेरे पेट में प्रॉब्लम हुआ, मैंने चेक किया तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा था। वो असल में ये दोनों फीचर्स हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के नहीं है। अच्छा। ब्लड प्रेशर असल में उनको बैकग्राउंड में ऑलरेडी चल रहा होता है, लेकिन जब उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। सही सही। तो ब्लड प्रेशर की जो है वो अपने कॉजेज़ हैं, मतलब मेजॉरिटी को एसेंशियल हाइपरटेंशन है जिसकी कॉज नहीं होती, जो फैमिलीज़ में रन कर रहा होता है। कुछ स्पेसिफिक आपके लाइफस्टाइल बहुत बुरा होता है, आप सॉल्ट इंटेक ज़्यादा करते हैं, आप फैटी डाइट ज़्यादा लेते हैं जिसकी वजह से आपकी वेसल्स ख़राब होना शुरू होती हैं, या कुछ और स्पेसिफिक कंडीशन है जो यंग पेशेंट अगर उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स हैं, उसकी वजह से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये कह देना कि किसी का सर का दर्द हो रहा है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, या किसी को अगर मैदे की खराबी है, पेट में गैस ज़्यादा बन रही है, वो सर को चढ़ गई है, उससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो दीज आर मींस आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तभी ये सिम्टम्स हुए हैं, तभी आपका बीपी शूट किया है? नहीं, इसमें यह है कि अब ये सिम्टम्स आपको किसी और वजह से हो गए हैं, लेकिन उस वक्त आपने ब्लड प्रेशर चेक किया तो आपका ब्लड प्रेशर आपको ज़्यादा मिल गया। आपका ब्लड प्रेशर पहले भी चल रहा था जो साइलेंट था, आपने उसको फील नहीं किया। तो अपनी ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक तो यह है कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, लाइफस्टाइल का ख्याल रखें। अगर आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर रन करता है तो और ज़्यादा एहतियात चेक करनी करें चाहिए और रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। ठीक है। अच्छा, मेडिकेशन पे हम कब आ सकते हैं? मतलब एक वो मेडिकेशन तो होती है ना कि आप जब तक, जैसे अभी आपने कहा कि एक रेगुलर अपनी हेल्थ और डाइट का अगर ख्याल रखेंगे तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं, लेकिन व्हाट इज़ द सर्टन कंडीशन जहाँ पर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत ही पड़ेगी लाज़मी? मतलब देखिए, हाइपरटेंशन में वो एक उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ना कि उसको एक 3-4 डिफरेंट टाइम्स में आपने चेक किया और वो एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा है और वो आपकी एज के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा है। वैसे तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं कि आपको कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जिसको हम एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग कहते हैं। 3 दिन तक ब्लड प्रेशर कफ आपके साथ लगा रहे और वो मॉनिटर करता रहे, उसका फिर हम मीन देखें कि वो एक सर्टेन डिग्री से ज़्यादा है तो देन यू शुड बी स्टार्टेड ऑन ट्रीटमेंट। अच्छा। इसमें ये नहीं है कि वो किसी प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट करें तो हम उनको स्टार्ट करें। कुछ स्पेशल टेस्ट्स होते हैं? बेसिकली ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, सिर्फ आप अपने जीपी के पास जाएं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, या आप अपने घर पे मॉनिटर करें और 3-4 डिफरेंट डेज पे मॉनिटर करें। अगर वो ज़्यादा रहता है तो देन यू आर हाइपरटेंसिव। अच्छा। और उसका फिर आपको ट्रीटमेंट लेना है और उसका ट्रीटमेंट ऐसा है जो कंटिन्यूस लेना है, कंटिन्यू। वो तो फिर जिंदगी भर चलता है, जैसे शुगर पीछा नहीं छोड़ती वैसे बीपी पीछा नहीं छोड़ता। इनकी दवाइयों के साथ मैं सबको ये कहता हूँ कि इनकी दवाइयों के साथ खेलना नहीं है, ये दवाई लेनी है। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरहत, एंड वंस अगेन आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बड़ी फ़ायदे हमें पहुंचाएगी। एंड वही वाली चीज़ें कि एक तो हमारी जो लाइफस्टाइल है उससे बेहतर होना चाहिए, हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, हम दूसरी चीज़ों में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। अपनी सेहत का और अपने हेल्थ का हर चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि ये हर चीज़ आपकी ज़िंदगी से रिलेट करती है, आपकी ज़िंदगी औरों जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे रिलेट करती है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। और अगेन वही कोविड की जो हम बात कर रहे हैं, जितनी भी लहरें आ जाएं, अगर हम एहतियात करेंगे, प्रॉपर SOPs को फॉलो करेंगे तो वही वाली चीज़ है कि हम उससे बच सकते हैं। एंड अगेन वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोगों ने नहीं कराई तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग जाएं और करवा कर आएँ। जो कंडीशंस थी वो हमने इस वक्त डिस्कस कर ली। जो शुभ आपके दिमागों में होगा कि जी शायद हम ये नहीं करवा सकते या ऐसे नहीं करवा सकते, तो आई थिंक आज के डिस्कशन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं।